अब हम लोग देख रहे हैं कि नूह के वाचा के बाद बाबुल का गुम्मट बनाया और परमेश्वर ने उसमें क्या डाला? भाषा में गड़बड़ी डाला। भाषा में गड़बड़ी डालने के पीछे का उद्देश्य मनुष्य के मन में जो कुछ उठता है वो बुरा है, और मनुष्य को लगता है मैं कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। लेकिन बनाने वाले परमेश्वर को मालूम है मनुष्य की क्षमता कितनी। अपने सृष्टिकर्ता की सहायता के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। आज जो कुछ कर रहा है परमेश्वर ने उसके अंदर क्या डाला है? वो ज्ञान और समझ डालने के कारण। तो अब हम अगले वाचा में आ रहे हैं, उत्पत्ति 12 का 1 से 7। उत्पत्ति 12, जेनेसिस 12, उसका 12 का 1 से 7 तक मैं पढ़ूंगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी साराई और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शेकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। अब आगे पढ़ने के पहले, विवरण देने के पहले, मैं चाहूंगा आप भी शांत होकर ये भाग को जरा पढ़ें। मैंने पढ़ा, अब आप शांत इसको पढ़ें, पढ़कर समझने का प्रयास करें इसमें परमेश्वर कह क्या रहा है, कर क्या रहा है। अब आपने पढ़ लिया तो इसके साथ साथ आप गलाती 3 का 16 से 19 तक हम पढ़ें। गलाती 3 का 16 से 19। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राम को और उसके वंश को दी गई। वे ये नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं ये कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे।
क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के द्वारा ठहराई गई। सो इधर 16 में लिखा है, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। अब आपने पढ़ लिया होगा उत्पत्ति 12 का 1 से 7 तक। अब ध्यान से सुनना, फिर मैं लिखने का टाइम दूंगा, फिर आपने लिखना। अब तक नूह का वाचा हम लोग देखे, कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा मानव जाति और सृष्टि के साथ क्या बांध रहा है, वाचा। और उस एक व्यक्ति का खूबी क्या है? पापी है तो भी परमेश्वर की आज्ञा, जैसे परमेश्वर बोल रहा है वैसे का वैसे क्या किया, पूरा का पूरा माना। इसलिए परमेश्वर के सजा से क्या हो गया, बच गया। अब उस वाचा के बाद गुम्मट में परमेश्वर ने दुनिया भर को क्या, लोगों को क्या कर दिया, तितर बितर कर दिया। अब इधर परमेश्वर अब फिर दोबारा तितर बितर सब करने के बाद परमेश्वर फिर दोबारा अपना काम कर रहा। अब इधर काम कैसे, एक व्यक्ति को बुला रहा। ध्यान से समझना, एक व्यक्ति को बुलाया, नाम क्या है, अब्राहम, रहने वाला किधर का, ऊर का। उस एक को बुलाया और उसको क्या दे रहा, वायदे दे रहा। एक व्यक्ति को बुलाया, अब उसके द्वारा, अब रुककर जरा सोचिए, लिखने का काम मत करिए, सोचिए। अब इस व्यक्ति को मैं इतनी आशीष दूंगा कि ये अपने आप एक देश बन जाएगा। लोगों की भाषा को परमेश्वर ने क्या किया, गड़बड़ी डाला, अलग अलग देश बन गए, अलग अलग कुल बन गए। लेकिन इनके द्वारा मैं काम नहीं करूंगा। परमेश्वर पहल कर क्या रहा है, अब मैं एक के द्वारा मैं क्या करूंगा, अपना काम। फिर इस आदमी को किधर से बुलाया, ऊर से बुलाकर किधर ला रहा है, कनान में। यह हारान में आ गया, उधर से भी परमेश्वर इसको किधर लाया, कनान में लाकर परमेश्वर क्या बोलता है, अब यह जगह अब्राहम के साथ, ये जो वाचा परमेश्वर अब्राहम से बांधा, इसमें 3 अध्याय में है। उत्पत्ति 12 है, उत्पत्ति 15 है और उत्पत्ति 17। ये 3 अध्याय बाद में आप अकेले बैठकर आपने पढ़ा है, फिर भी आप उन बातों को ध्यान देना। आशीष दे रहा। और इसको मैं इधर लिखा है ना, उसका 1 से मैं पढ़ रहा हूं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यानी भाषा में गड़बड़ी डालने के बाद, अब जैसे मनुष्य को उत्पत्ति में पृथ्वी को सबको श्राप देने के बाद चमड़ा का अंगरखा बनाया, वायदा भी दिया। अब नूह के समय में सारी मानव जाति को पानी में डुबा मारने के बाद नूह के साथ क्या है, वाचा बांधा। अब भाषा में गड़बड़ियां डालने के बाद परमेश्वर एक आदमी को बुला कर ला रहा, और उसको किधर ला रहा है, ऊर में लेकर आ रहा है। और ऊर से किधर लेकर आ रहा है, कनान में लेकर आया। वो हारान में रुक गया तो भी 12 में देखते किधर आ रहा है, कनान में। और इधर हम पढ़ते ना उसका 6 में, उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शेकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। अब ध्यान से मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपको समझने में मदद करें। आदम, एक व्यक्ति खड़ा, कितना धन्य है
क्योंकि इसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। आशीष परमेश्वर ने दे रखी है, उस एक ही चीज का इसने ध्यान देना है, क्या मानना? आज्ञा मानना। जगह अदन, अदन के उस वाटिका में रखा। कितनी ऊंची बुलाहट है। अब नू, सबको मैंने क्या कर दिया? नाश किया। और तेरे द्वारा, हे नू, तेरे द्वारा अब क्या बांधा? पृथ्वी में जैसे आदम को परमेश्वर ने वायदा आशीष दिया था, वैसे आशीष किसको भी। तो मैं अब अब्राहम, एक एक व्यक्ति आप देख लीजिए, आदम, नू, अब्राहम, एक व्यक्ति। परमेश्वर को 10 नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, कितने चाहिए? 1। क्या हम में से परमेश्वर को 1 मिलेगा? 1? कुछ समझ में आ रहा? और इस एक व्यक्ति से बाकी काम सारा कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। और इस एक व्यक्ति, अब ध्यान रखना 2 बातें, एक व्यक्ति और वो जगह। जब अब्राहम हारान में है, दिक्कत क्या है? ये व्यक्ति उस जगह में नहीं है जिधर उसे होना। अब जब वो कनान में आ गया, तब परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? 7 में, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश। अब बात किधर आ गई? ये जगह। वो जगह भी मायने रखता है, जगह भी महत्वपूर्ण है। जितना वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उतना वो जगह भी। तो मैं आज प्रभु का सेवा में हूं, आप भी, आप हम एक एक। मैंने अपने आप को जांचना है, मैं जिधर हूं, क्या ये वही जगह है जिधर परमेश्वर मुझे चाहता है कि मैं इधर हूं? कुछ समझ में आया? मेरे लिए सबसे आवश्यक बात कौन सा है? मैंने प्रभु की आवाज सुनकर मैंने चलना है, अपने बुलाहट की गंभीरता को मैंने समझना है, और मैंने उधर होना है जिधर परमेश्वर मुझे, क्योंकि वो स्थान को महत्व है, उस स्थान को महत्व है। सिर्फ व्यक्ति को अकेला नहीं, उस स्थान को भी क्या है? महत्व है। कुछ समझ में आया? इधर दूसरे वचन से आप पढ़िए ना, क्या लिखा है? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब एक बात हमने पढ़ तो ली, क्या अब्राहम ने कुछ किया जो कि उसे ये आशीष मिले? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या अब्राहम ने कुछ किया है जो कि उसे ये आशीष मिले? अभी तक तो कुछ नहीं किया। परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है। अब्राहम सिर्फ आज्ञा मानकर आ गया, बाकी अभी उसने कुछ किया नहीं। परमेश्वर ने मुझे चुना क्यों है? मेरे द्वारा परमेश्वर ने अपना काम को करना है। लेकिन परमेश्वर चाहता क्या है? कि मैं उसकी आवाज को सुनकर, उसके स्वभाव को सुनकर, समझकर, जैसे वो चाहता है वैसे मैं चलूं। मैं दूसरों को ज्ञान बांटता हूं, दूसरों को बहुत कुछ बोलता हूं, लेकिन मेरी चाल, मेरा सोच। अब देखिए ना, कितनी बड़ी आशीष
इधर एक अब्राहम। अब ध्यान रखना, इधर जब परमेश्वर बोल रहा मैं तुझे एक बड़ी जाति, इसको एक भी संतान नहीं है। अगला, तुझे आशीष दूंगा। अब इधर परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे। अब आप बताइए आशीष का मतलब क्या है? जब परमेश्वर बोल रहा है ना मैं क्या दूंगा, मैं आशीष दूंगा। आशीष का मतलब जिसको आशीष मिलता है ना वो कुछ नहीं करता, जो दे रहा है सब कुछ वो करता। मैं तुझे आशीष दूंगा बोलने का मतलब तू प्राप्त करेगा, तूने करना कुछ नहीं, सारा कुछ मैं करूंगा। उसको बोलते हैं आशीष। कुछ समझ में आया? तूने कुछ करना नहीं, मैं करूंगा। मैं तुझे क्या बनाऊंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तेरे पास एक भी संतान नहीं। उम्र कितनी है? 75 साल। मैं दूंगा, मैं जाति दूंगा और तुझसे क्या बनाऊंगा, सारी दुनिया में इस्राएली एक ऐसा देश है जो एक को अपना क्या कहता है, बाप। कौन? अब्राहम। एक ऐसा अनूठा देश है जो कहता क्या है, हम सब किस में से आए हैं, एक में से। और सच भी है ना। और सिर्फ इस्राएल अकेला नहीं, आज जितने भी हम विश्वासी हैं हम सबका वो क्या कहलाता है, बाप कहलाता है। और इस एक अब्राहम के वंश में ना कौन आया, प्रभु यीशु आ रहा है। यानी मेरी पीढ़ी में कौन आएगा, ये आशीष किसको नहीं है, नूह को नहीं है। मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं। मेरे कुटुंब में आएगा कौन, मसीह यीशु। यानी कितनी ऊंची सोच के साथ मुझे बुलाया सिर्फ नहीं, और मुझे लाकर खड़ा भी किधर किया, उसका गंभीरता समझ में आ रहा है। ये देश मैं तुझे दूंगा, क्यों, मुझे इधर कुछ करना, इधर मेरे को तेरे द्वारा भी करना है और करना भी किधर है, इधर। सो इसलिए हर एक विश्वासी का सोच क्या होना, जिधर मुझे होना चाहिए क्या मैं उधर हूं, या उधर मैं क्या कर रहा हूं। हम एक एक अपने आप को जांचे, जो मैं कर रहा हूं क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न है, नहीं तो मेरे काम से फायदा क्या है। एक आदमी अब्राहम क्या पाया, वायदा पाया, और उसको जो मिला वह आशीष। उसका ऊपर है ना 2 में, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मतलब तू कुछ नहीं करना है, मैं सब कुछ करता जाऊंगा। वो है आशीष। ये धन दौलत या घोड़ा गाड़ी ये नहीं है आशीष। हम आशीष किसको बोलते हैं, जो परमेश्वर कर रहा, परमेश्वर करता जा रहा है और आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन मैं आशीष किसको समझ रहा हूं, पैसा पैसा पैसा, घर। इसी के साथ साथ हम उत्पत्ति 15:5 भी पढ़ें। उत्पत्ति 15:5, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर कर तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। 6, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। मैं दोबारा उसका 5 पढ़ रहा हूं। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर कर तारागण को देख, क्या तू इनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश
ऐसा ही होगा। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर जब अब्राहम से कह रहा है ना, मैं तुझे आशीष दूंगा, तूने कुछ करना नहीं, क्योंकि तू कर भी क्या सकता, तेरे को तो एक संतान भी, अभी ये जो 15 का 5 हमने पढ़ा ना, सो अब्राहम परमेश्वर से पूछा ना, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, उसके 3 में लिखा है ना, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। अब्राहम की सोच, इसलिए ना हम 1 कुरिन्ती 1 का 26 से पढ़ते हैं ना, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। यानी मैं अपने आप को जब देखता हूं, हम एक एक, मैं उदाहरण बोल रहा हूं, अब आप इधर जब बैठे हैं, मेरा बाप दादा, उसको यह सत्य प्रकट नहीं हुआ, नहीं प्रकट हुआ, मुझे कितनी बड़ी योजना से उसने मुझे प्रकट करके दिया, और मैं सोचता क्या हूं, मैं खुद ना परमेश्वर के काम के लिए एक बाधा हूं, एक रुकावट हूं, क्योंकि मैं अपने बुलाहट की गंभीरता को क्या नहीं कर रहा, समझ नहीं रहा। मैं पिछले दिन ये जॉन इधर बैठा, जॉन से इसके पापा मम्मी के सामने ही पूछ रहा था, तू नौकरी कर सकता है, किसी का गुलामी करके 10 रुपया मिल जाएगा, लेकिन तेरा बाप एक सेवक है, उसकी गंभीरता। अभी इधर ये बैठा है ना स्टीफन भी, मेरा बोलने का मतलब, मेरा बुलाहट, मेरा बाप सेवा में था, मेरा सौभाग्य है। हम एक एक अपने आप को सोचे ना, अब्राहम बोल क्या रहा है, कौन बन जाए, मेरा दास, मेरा क्या बन जाए, तू बाहर तो आ, क्या दिखाया, तू गिन सकता है, मैंने तेरे बारे में सोचा क्या है और तू सोचता क्या है। और इधर पूरे बाइबल में सबसे शक्तिशाली वचन है वो 6 में, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इतना शक्तिशाली वचन है, आप अकेले बैठकर मनन करोगे तो अंदर कुछ होता। तूने कहा, मैंने मान लिया, अब तेरे को जो करना तू कर। इसलिए ना अब्राहम किसका मित्र कहलाया, परमेश्वर का। एक आदमी परमेश्वर की बातों पर क्या किया, विश्वास किया, और आज तक जो तुझे आशीष देगा, यानी सोचकर देखे ना, जो तुझे आशीष देगा, यानी मैं अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूं, अगर कोई मेरे से टेढ़ा आए तो क्या बचेगा वो, जो तुझे शाप देगा मैं निपट लूंगा, तू चिंता ना कर। मैंने सोचना क्या है, मैंने चलना कैसे, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, उसने मुझे बुलाया। अब आगे उसका 17 पढ़ लीजिए, 17वां अध्याय और 17 का 6, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। 17वां अध्याय में परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुझे अत्यंत, इतनी वंश दे दूंगा, अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। तू जाति जाति का क्या होगा, मूल होगा, और तेरे वंश में, यानी मैं तुझे आशीष दूंगा और तू सबके ऊपर क्या भी करेगा, प्रभुता भी करेगा। तू सबके ऊपर क्या करेगा, यानी तेरा प्रभाव
तेरा प्रभाव सब मानव जाति के ऊपर होगा। एक आदमी, मुझे भी तो उसी ने बुलाया, लेकिन मेरा सोच, मैं सोचता क्या हूं, मेरी चाल क्या है, कुछ समझ में आ रहा? अब इसके साथ उत्पत्ति 49:10, जेनेसिस 49:10, उत्पत्ति 49:10, जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान से पढ़िए। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। इधर अब्राहम का पोता, नाम याकूब, यहूदा के विषय में, अपने संतान यहूदा के विषय में भविष्यवाणी दे रहा है, आशीष है। और कौन है अब्राहम का पोता? कौन? याकूब अपने बेटे यहूदा को आशीष दे रहा। देखो ना, अब्राहम कहा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यहूदा, और फिर यहूदा से कौन? यीशु। जब तक शीलो ना आए, यानी जब तक शांति देने वाला ना आए, तेरे घराने से क्या नहीं हटेगा? राजदंड। राजदंड का मतलब वो राजा का वो जो अधिकार का डंडा है ना, जब तक राज्य करने वाला जब तक नहीं आए, तेरे घराने से क्या नहीं हटेगा? राजदंड नहीं हटेगा। अब एक बात रुक कर सोचिए, आदम और नूह किस पर प्रभुता करेंगे? आदम और नूह। आदम ने किस पर प्रभुता करनी थी? जानवरों पर, सृष्टि पर। नूह का भी प्रभुता किस पर? जानवर और सृष्टि पर। लेकिन अब्राहम के द्वारा मिला हुआ आशीष, ये प्रभुता किस पर करेगा? सारी मानव जाति के ऊपर। तू आशीष का क्या होगा? तू मूल होगा। अब रुककर सोचे, इस अब्राहम की पीढ़ी में आए हुए मसीह यीशु के द्वारा ना, मैं भी क्या हो गया? आशीषित हो गया। अब्राहम को दिया हुआ वायदा, मैं क्या हो गया? मैं अब्राहम का संतान नहीं हूं। मैं अब्राहम का संतान नहीं। मैं कौन हूं? मैं अन्य जाति हूं। लेकिन मुझ अन्य जाति तक अब्राहम के द्वारा क्या पहुंच गया? वो आशीष पहुंचा ना। वो आशीष कौन है? मसीह यीशु ना मुझ तक पहुंच गया। मैं धीरे से बोल रहा ताकि आप उसको आराम से बैठें, सोचे। मेरे बाप दादे पत्थर के सामने रोते थे, अब मुझ तक वो आशीष एक व्यक्ति के द्वारा, यानी अब्राहम के साथ परमेश्वर जब वाचा बांध रहा। इसलिए मैंने और आपने जब हम वचन सीख रहे ना, अपने बुलाहट के गंभीरता को क्या करना है? समझना। अभी उदाहरण जॉन है, या उदाहरण ये स्टीफन बैठा, या सैम बैठा, या आप बच्चे लोग बैठे हैं। हमारा सोच क्या है? पढ़ाई करना और क्या करना? नौकरी करना, बस। लेकिन प्रभु ने हमें जो चुना है, मैं कितनों के लिए क्या बन सकता हूं? आशीष का कारण बन सकता हूं। सो मेरी सोच क्या होनी? मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं, मेरा भरोसा किस पर? मेरे परमेश्वर पर। अब हम जल्दी से, आप खुद ही, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। उत्पत्ति 12 में परमेश्वर अब्राहम को कनान में लेकर आया, लेकिन 12 से हम 15वां अध्याय के आरंभ तक देखने वक्त क्या क्या बातें हो गई?
अब्राम कनान में आने वक्त कनान में अकाल आया। अब्राम किधर चला गया? मिस्र में चला गया। प्रभु उधर से वापस लेकर आया। 13वां अध्याय में जब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। लूत क्या हो गया? अब्राम से अलग हो गया। और उसके बाद 14 अध्याय में देखते हैं ना कि अब्राम क्या किया? बाकी राजा आए, लूत को पकड़ के ले गए, और फिर अब्राम जाकर लड़कर 318 के साथ वापस लाया। और फिर इसे मिलने के लिए कौन आया? मेल्कीसदेक आया। और मेल्कीसदेक ने अब्राम को क्या दिया? आशीर्वाद भी दिया। इतनी घटनाएं 12 और 15 के पहले हो गई। अब 15वां अध्याय में जो हमने जैसे पहले पढ़ा ना, 15वां अध्याय में हमारी तरह का आदमी है अब्राम। एक शंका, प्रभु मेरा दास क्या बन जाए? वारिस बन जाए। इतनी बातें हो गई। क्या क्या? मिस्र में गया, प्रभु उधर से छुड़ा कर लाया। अब देखिए ना, आपको घटना मालूम है इसलिए मैं जस्ट ऊपर से बोल रहा हूं। अपनी बीबी को दे बैठा था, छुड़ा कर लाया। लूत इधर है, बोला था इसको नहीं लाना, फिर भी इसको लेकर आया। लूत कनान का सबसे अच्छा जगह लेकर चला गया। फिर उसके बाद लड़ाई हुई, 318 के साथ गया, छुड़ा कर लाया। अब कौन आया? मेल्कीसदेक आया। आप अपने जीवन को देखो ना, क्या क्या हुआ है। इन सब में आप परमेश्वर का हाथ देख रहे हो। हमारी तरह का आदमी दाएं बाएं जा रहा है, लेकिन इसको मैंने चुना है। क्यों? आदम के साथ क्या बांधा है? वाचा बांधा है। नूह के साथ क्या बांधा है? वाचा। वो मेघधनुष है। अब इसके द्वारा अब कौन आएगा? जब तक शीलो ना आए तब तक क्या नहीं हटेगा। अब इसके पीढ़ी में कौन आए? अभी तो इसको संतान होंगे, इसको विश्वास नहीं है, लेकिन बाहर लाकर इधर लिखा है ना, पर और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में, उसका मतलब अब जैसे समझाने के लिए, मैं जब लोन में पैसा लेता हूं, वो मेरा पैसा है क्या? है? लेकिन मेरे को वो पैसा मिला है। इसी प्रकार इधर धार्मिकता, उसके लेखे में धर्म गिना गया का मतलब क्या है? तू धर्मी नहीं है। ये नहीं सोचना कि तू क्या है, तू धर्मी है। नहीं, मैंने तेरे को धर्मी गिना है। धर्मी गिनने का मतलब, अब मैं प्रमाण दूंगा तेरे जीवन में कि मैंने जो बोला है उसको मैं कैसे पूरा करता हूं। लेकिन अब्राहम ने किया क्या इसमें? परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। अब अब्राहम को अकेला लाया सिर्फ नहीं, अब कनान में जब आ गया ना, परमेश्वर ने उसकी सीमा भी अब्राहम को बताई। मिस्र के नदी से लेकर कहां तक? फ्रात तक। इतनी जमीन मैं तुझे नाप कर दूंगा। आज तक इस्राएल को पूरा मिला नहीं, ये अभी मिलने वाला। ये जमीन भी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इधर इस जमीन में रहकर मैंने कुछ काम अनंत काल के लिए करना, इसलिए तेरे को किधर लाया? इस जमीन में लाया। इसलिए इस्राएल उधर से दाएं बाएं चले जाता था तो भी परमेश्वर उसे किधर लाता था? क्योंकि ये जमीन एक खास उद्देश्य से। अब उत्पत्ति 15वां अध्याय, उसका 7 से मैं आगे पढ़ रहा हूं। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले।
इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। अब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वह 4थी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो इन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात कैनियों, कनीजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, अमोरियों, कनानियों, गिरगीशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। सो अब इधर ध्यान से 15वां अध्याय में परमेश्वर 7वें आयत से पहले तो परमेश्वर ने आकाश का क्या दिखाया? तारा, इसके वंश के विषय में। अब 7 से आगे परमेश्वर इस देश के बारे में क्या बांध रहा है? वाचा बांध रहा है। वाचा बांधने को ध्यान रखना, इधर जानवर की उम्र कितनी है, क्या क्या लिया है? 3 वर्ष का एक कलोर, बकरी, मेढ़ा, पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले, इतने जानवर को लिया। और इसको और समझने के लिए हम लोग यिर्मयाह 34 का 18 और 19 पढ़िए। यिर्मयाह 34 का 18 और 19। जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बछड़े के 2 भाग कर उसके दोनों भागों के बीच में से जाकर किया, परंतु उसे पूरा ना किया, अर्थात यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजे याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच से होकर गए थे। ये मैंने आयत इसलिए पढ़ा ताकि वाचा बांधने को करते क्या है? जानवर को फाड़ कर, बीच में से फाड़ कर उसको क्या किया? 2 भाग। मैंने कल परसों भी ये विषय बताया था। ये परमेश्वर अब्राहम से बोलने वक्त अब्राहम ने उनको काटा, 2 टुकड़े किए, आमने सामने रखा है। मैं उत्पत्ति 15 पढ़ रहा हूं। लेकिन चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किया। और 11 में लिखा है, जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। अब इधर ध्यान से, कई लोग यही बोलते हैं ना कि उसने चिड़ियों का टुकड़ा नहीं किया। यह विषय अच्छी तरह समझना, परमेश्वर क्या बांध रहा है? वाचा है। इसमें से चलने वाला कौन? परमेश्वर चलेगा। फाड़ने का काम किसने किया? अब्राहम ने। अब उत्पत्ति में भी जानवर को मारने वाला कौन? परमेश्वर। चमड़ा परमेश्वर ने ना निकाला। नूह के वाचा में भी परमेश्वर ने ना मेघ स्तंभ किधर खड़ा किया? बादल के बीच में। इधर भी जमीन के विषय में परमेश्वर अब्राहम को वाचा बांधकर उसको वो तसल्ली दे रहा, क्योंकि उसका सवाल क्या है? 8 में उसने पूछा ना, उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा? सो ये जानवरों को काटने के बाद, लटाने के बाद आगे हुआ क्या है? 11 में, जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें क्या किया? उड़ा दिया। मतलब, हे अब्राहम, 14वां अध्याय में हुआ क्या है? बाकी राजा आए थे कनान के राजाओं के ऊपर,
उनको गुलाम बनाकर रखा था ना, ये अपना कर ना देने के कारण उनको फिर गुलाम बनाने के लिए आए थे। अब्राहम 318 फौजी को लेकर पीछे भागा, छुड़ाकर लाया ना। यानी अब जब अब्राहम कनान में है, इस देश के ऊपर गुलाम बनाने के लिए बाहर का कोई नहीं आएगा। ये घटना है, गंभीर ऐतिहासिक घटना है। क्योंकि आप 14 अध्याय जब पढ़ते हैं, उधर क्या लिखा है? शिनार का राजा अमरापेल और एलासार का राजा आर्याक और एलाम के राजा कदरलाओमेर और गोयीम का राजा तीदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोयीम के राजा शमेबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदरलाओमेर के अधीन रहे, पर 13वां वर्ष में उसका विरुद्ध विद्रोह किया। 14 वर्ष में कदरलाओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोत कनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शोबे किरियातेम में एमियों को और साइर नामक पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस अल्परान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। सो आगे आप बाद में पढ़ना, इन लोग किसके लिए आए हैं? क्योंकि इधर के राजा क्या नहीं देते थे? कर नहीं देते थे। तो फिर दोबारा गुलाम बनाने के लिए आने वक्त अब्राहम किसी के बोले बिना, परमेश्वर के बोले बिना फौजी लेकर गया। क्या किया? जाकर भगाया, उनको हराया और जो जो सामान वो ले गए थे वापस क्या किया? लेकर आया। तो वापस लेकर आने वक्त उधर मेल्कीसदेक उसे क्या देने आया? आशीर्वाद देने आया। तो असली में हुआ क्या? जैसे इधर उसने जानवरों को काट कर रखा और मांसाहारी पक्षी जब आ रहे हैं, अब्राहम उनको क्या किया? उड़ा दिया। यानी अब इस जमीन के ऊपर अब्राहम ने प्रमाण दिया कि वो इधर का कौन है? अधिकारी है, उसकी प्रभुता है। कौन प्रमाण दे रहा है? अब्राहम प्रमाण दे रहा है, मैं अब इस इलाके का कौन हूं? अधिकारी। प्रमाण दिया। लोथों को भगा दिया, ये मांसाहारी पक्षियों को क्या कर दिया? उड़ा दिया। लेकिन 12 आयत में है ना, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे। परमेश्वर अब आगे का प्रोग्राम बता रहा कि तेरा वंश, जिसके विषय में परमेश्वर क्या दे रहा है? आशीष दे रहा है। यह तेरा वंश किधर होगा? पराये देश में होगा। और आगे, और 400 वर्ष तक, और वे उनको क्या देंगे? 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। यानी मिस्र में इनका जाना और उधर से वापस आना सब किसका योजना है? परमेश्वर का ही योजना। और उधर से जब वापस आएंगे बड़ा धन लेकर आएंगे। और परमेश्वर इससे कह रहा है 15 में, तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। यानी अब अब्राहम तू आ तो गया है, तू इस देश का अधिकारी तो है, लेकिन ये तेरे को ये देश कब मिलेगा? आज से 400 साल बाद। सो इधर आप और मैं, हमने ध्यान रखना, मैं वो बात दोबारा कह रहा हूं, हमने बहुत ध्यान रखना है। अपनी तुलना दुनिया के साथ मत करो, क्योंकि आपको एक ने बुलाया है, आपको एक ने चुना है। अच्छी तरह आपने समझना। अभी हम बोलते हैं ना, प्रभु का आगमन नजदीक है।
मेघधनुष का विषय भी हमने सीखा ना। प्रभु अभी तक क्यों नहीं आया? क्योंकि परमेश्वर के सर्व ज्ञान में अभी भी कई हैं जो उसके राज्य के क्या बनेंगे? वारिस बनेंगे। जब आखिरी आ जाएगा, कलीसिया चले जाएगी। कुछ समझ में आ रहा? जब आखिरी व्यक्ति जो चुना हुआ है वो आ गया, शायद कोई विधवा है, शायद कोई नौजवान, हमें नहीं मालूम वो किधर है। परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा, मैं कब तक सिद्ध होऊंगा वो नहीं देख रहा। परमेश्वर देख क्या रहा है? वो आखिरी व्यक्ति। जिस क्षण वो आखिरी व्यक्ति आ गया, जैसे नूह के समय में आखिरी जानवर अंदर घुस गया, ठप, क्या बंद हो गया? अब किस क्षण कब वो आएगा हमें नहीं मालूम। आते ही क्या बंद हो गया? अनुग्रह का। और सोच कर देखें, हम सब इधर क्लास सीख रहे हैं और न्यूज सुन रहे हैं, करोड़ों गायब हो गए और हम इधर बैठे। क्लास चलेगा आगे? ये किताब हमें इस क्षण के बाद समझ में नहीं आएगी। ये किताब क्यों? पवित्र आत्मा क्या हो गया? कलीसिया के साथ चला गया। ये किताब मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, अभी तो समझ आ रहा, क्योंकि लिखने वाला मेरे साथ है, समझा रहा। तो इधर अब्राहम, उसको बोल दिया ना तेरा पीढ़ी जाएगा, लेकर आऊंगा। अब्राहम इस बात की गंभीरता को समझा। समझने के कारण उसके एक एक फैसले को देखो ना, उसका फैसला देखो ना। उदाहरण, इसहाक के लिए दुल्हन किधर से आएगी? हारान से आएगी। नंबर 2, अपने मरे हुओं को, बेशक मुझे ये देश अभी मिला नहीं, मैं मरे हुओं को जमीन खरीद कर इधर गाड़ूंगा। और उस बात में भी आप एक एक चीज को बारीकी से देखे ना। वो जो मकपेला फ्री में दे रहा था, अब्राहम ने क्या नहीं किया? क्यों? वो उसके मालिक है ना। अगला, ये मकपेला में कौन कौन दफन है? अब्राहम। सबसे पहले कौन दफन हुआ? सारा, फिर अब्राहम, फिर इसहाक, फिर रेबेका, फिर याकूब, और फिर राहेल। राहेल भी दफन है ना? राहेल किधर दफन है? बैतलहम में, सड़क के पास। उसको इसके अंदर नहीं। क्यों? ये मेरी योजना की नहीं है, ये मेरी योजना की नहीं है। कौन? खूबसूरत है, खूबसूरत है, लेकिन उसको मकपेला में क्या नहीं मिलेगा? तू उसके पीछे मरता था। हे याकूब, तू किसके पीछे? लेकिन वो मेरी योजना की नहीं, उसको इसके अंदर जगह नहीं। एक सड़क के कोने में दफन है, बाकी परिवार पूरा किधर? सोच कर देखो ना। जिसके पीछे तूने गुलामी की, वो मेरी योजना नहीं। गुलामी उसी के पीछे ना किया, वो मेरी योजना में नहीं। जिसको देखकर तुझे उसकी खूबसूरती पसंद नहीं थी ना, उसमें से आएगा यहूदा। यहूदा किस में से नहीं? राहेल में से नहीं। तो अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति अपने बुलाहट की गंभीरता को समझा। वो जो वाचा परमेश्वर उससे बांध रहा है, 400 साल के बाद आएगा। और फिर वो टुकड़ों के बीच में से कौन गया? अब्राहम नहीं चला, वो आग की भट्टी यानी परमेश्वर खुद। हे अब्राहम, जमवारी मेरी, जमवारी मेरी है, तू चिंता ना कर।
लेकिन अब्राहम ये बात को समझकर, अपने बुलाहट की गंभीरता को समझकर उसने एक एक क्या लिया? फैसला लिया। मैं अपने जीते जी जो फैसले लेने में अगर नहीं लूंगा, बाद में मेरी पीढ़ी मुझे कोसेगी, मुझे कोसेगी। इनके कारण हम बर्बाद हुए। सो मेरा सोच हमेशा, एक विश्वासी होने के नाते मेरा सोच क्या होना? हे प्रभु, तूने मुझे चुना है, तेरी इच्छा से मैं क्या ना हटूं, दाएं बाएं ना हटूं। अभी उदाहरण, करण भैया, आपके 3 बच्चे हैं, ये 3 पीढ़ियां जाएगी, आपने इनके सामने नमूना क्या रखा? ये बच्चे आपको याद क्यों करेंगे? मेरे लिए सैम लुइस है, मैं तो चला गया, ये बच्चे मुझे याद क्यों करेंगे? मैंने जो फैसले लिए कहीं गलत तो नहीं है? उसका परिणाम मैं क्यों बोल रहा, कितने लोग अपने जीवनों को उजाड़ कर बैठे, अब कुछ नहीं कर सकते। लूत को देखो ना, अब्राहम के साथ आया, मौका था, लेकिन अब्राहम चाचा नीचे तंबू के बाहर बैठा है, उसके सामने कौन बैठा है? परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत बैठे हैं, और ये भतीजा उधर, बीबी नीचे, नमक का खंबा। 2 लड़कियों ने अपने बाप के साथ जो गलत काम किया। हे लूत, तू भी अब्राहम के साथ निकला था, तूने आवाज सुना नहीं था तो भी तेरा चाचा आवाज सुनता था। सिर्फ आवाज सुनता अकेला नहीं, उसने परमेश्वर ने उससे वाचा बांधा, परमेश्वर ने उसे वायदा दिया, परमेश्वर ने उसके साथ शपथ खाया। यह था तेरा चाचा। और तेरी पीढ़ी 10 पीढ़ियों तक किधर नहीं आएगी, मंदिर में घुस नहीं सकती। हे लूत, तू भी बच गया क्योंकि तेरा चाचा के कारण। कुछ समझ में आया? अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हम सुबह से वचन सीख रहे हैं। नूह के साथ का वाचा और अब्राहम के साथ का वाचा, ये 2 वाचाओं को संक्षिप्त रूप में अब्राहम तो मर गया, लेकिन कितनी बातें और बीच में, समय नहीं है, मैं उसमें नहीं गया। ठीक समय पर अब्राहम की पीढ़ियां मिस्र से निकली, लाल समुद्र पार किया, यर्दन पार किया। समय पूरा होते ही अब्राहम से परमेश्वर ने जब अकेले में वो वाचा बांधा, अब 32 लाख से भी ज्यादा यर्दन पार किए। यरीहो डर के मारे अपना दरवाजा बंद कर कर बैठ गया। यहोशू के नेतृत्व में अब्राहम की पीढ़ी कनान में पैर रख रही है। बहुत सारी बातें इसके बीच में हुई। विषय अब्राहम नहीं, विषय परमेश्वर है, जिसने वाचा बांधा है, सृष्टि के साथ बांधा, मनुष्य के साथ बांधा, अब एक व्यक्ति के साथ बांध रहा है। तू आशीष का मूल होगा। जब तक शीलो ना आए, ये सब बहुत गहरे गहरे विषय हैं। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप जब अकेले बैठते हैं, इन वचनों को मनन करें। खोदेंगे तो मीठा पानी चट्टान के अंदर से मिलेगा। आपका आत्मिक
मनुष्य और बलवंत हो जाएगा। स्वर्गीय शांति आपके जीवन में राज्य करेगा। चिंताएं खत्म हो जाएंगी और आपकी पीढ़ी धन्य हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं और एमी भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने लोइस और आकाश को संतान दिया। बेंजामिन हमारे सामने है, छोटा बेटा है, लेकिन अगली पीढ़ी है। इसको इंजीनियर या डॉक्टर बनाना नहीं हमारा लक्ष्य। हमारी प्रार्थना हमारे जाने के बाद भी प्रभु की आमद में देरी है तो हमारे जाने के बाद ये बेटा भी इस विश्वास में बने रहे। हालेलुया। एक बड़े ऊंचे बुलाहट से प्रभु ने हमें बुलाया है। आप में से कई हैं जिनके मां बाप ये सत्य को नहीं जान पाए और वो चले गए। आप में से कुछ लोग सेवक लोगों के बच्चे हैं, है नौजवान, तो किसके पीछे भाग रहा? तेरी सोच क्या है? बाकी भी जो हमारे बच्चे बैठकर वचन सीख रहे हैं, आप भी यही प्रार्थना करें, प्रभु मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, पढ़ने के लिए ज्ञान दे ताकि मैं अच्छी तरह पढ़ूं, लेकिन कभी भी तेरी इच्छा से मैं दाएं बाएं ना हटने पाऊं। हालेलुया। हालेलुया। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। हालेलुया। मेरा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। मैंने उसे नहीं चुना, उसने मुझे चुना है। हालेलुया। मैं कौन सी बात को प्राथमिकता देता हूं? हालेलुया। मैं भी मेघधनुष को देखता हूं, परमेश्वर भी मेघधनुष को देखता है, लेकिन हम दोनों को देखने का ढंग अलग अलग है। परमेश्वर जब इसे देखता है, अपने आप को रोकता है, क्योंकि मनुष्य के हृदय में उठने वाले विचार सब बुरे हैं। हालेलुया। कब का नाश कर देना चाहिए, लेकिन अपने वाचा के कारण अपने आप को रोके हुए हैं। आज हम इधर बैठकर वचन सीख रहे हैं, फिर ऐसे मौका मिलेगा मालूम नहीं। ये सीखा हुआ वचन कहीं मेरे लिए न्याय का कारण तो नहीं बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सुबह से लेकर अभी तक ये 3 सेशंस में प्रभु आपने आपके वचन को मनन करने के लिए आपने हमें मदद किया। नूह के साथ का वाचा और अब्राहम के साथ का वाचा, प्रभु अभी इसके बाद जब हम अपने घरों में जाते हैं, इन वचनों को मनन करने के लिए हमें मदद कर, ताकि हम आपको और करीबी से समझें
प्रभु हम इस योग्य नहीं हैं कि हम आपके पुत्र कहलाए। यह आपका अनुग्रह है। आपने कितनी ऊंची सोच से हम एक एक को चुना है। खास करके हमारे बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते, जब वो वचन सीख रहे हैं बाप, उनका मन आपके ऊपर लग जाए। आपने बड़े उद्देश्य से इन्हें बनाया है। इनमें से कईयों को हमने आपके चरणों में समर्पित किया है। इनमें से कईयों ने बपतिस्मा लिया है। बाप, ये एक एक के द्वारा तेरा नाम ऊंचा हो। हम एक एक के द्वारा आपका नाम महिमा पाए। आपके वचनों पर विश्वास करते हुए, बिना किसी संदेह के आप पर भरोसा कर कर चलने के लिए हम एक एक को मदद करें। आशीष मांगते, आगे भी हमसे बात करें। ऑनलाइन जितने भी तेरे दास दासी बैठे, उन्हें एक एक पर तेरा अनुग्रह। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन।